इनेलो प्रवक्ता सतवीर सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सैनी साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। जी नमस्कार। ये पत्र लिखा गया है आप लोगों की ओर से निर्वाचन आयोग को, क्या शिकायत के गठबंधन के उम्मीदवार से आप लोगों की? बेसिकली अब जिस प्रकार का जो माहौल को फ्री एंड फेयर माहौल होता है, जो वातावरण जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ चुनाव है वहाँ पे 10-10 गाड़ियां लेके कैंडिडेट के साथ आगे पीछे घूमेंगी, इतनी ज्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट होगी लोगों को डराने का और उसका फियर क्रिएट करने का जो कोशिश है रूलिंग पार्टी कैंडिडेट की, उससे निष्पक्ष मतलब जो है ना लोगों के माइंड में ना फियर साइकी पैदा करने की बात है, जिससे मतदान कम होगा और तरह के प्रेशर जो निष्पक्षता की जो बात है ना उस पर असर पड़ेगा। अच्छा सैनी साहब, आप बेहतर जानते हैं, क्या ये नया कि सरकार से जुड़े उम्मीदवारों पर तो अमूमन विरोधी दल ये आरोप लगाते ही हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग प्रचार में हो रहा है, क्या ये बहुत बड़ी बात है? ये इलेक्शन कमीशन जांच कराए, हमारा तो यही कहना है। उसमें क्लिपिंग है, इतनी 10-10 गाड़ियां और रैपिड एक्शन फोर्स और दूसरी फोर्स लोकल पुलिस इस तरह से लगा के दूसरे कैंडिडेट भी तो है, फिर उनका तो फिर वो एक जो इक्वलिटी का जो सिद्धांत होता है वो बहुत जरूरी है। एक कैंडिडेट को इतनी तरजीह हो जाए और दूसरे कैंडिडेट का कुछ कुछ उस तरह से हो नहीं, तो वो चीज है, वो फर्क पड़ता है इस बात से जी। तो अब क्या क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या करें निर्वाचन? हम तो यही है निष्पक्षता से हो, और इसमें ये लोगों को जो डराने की जो टेरराइज करने की जो मंशा है ना सरकार की, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बहुत शांति प्रिय कॉन्स्टिट्यूंसी है और कोई भी नहीं चाहता है किसी तरह की कोई दंगा फसाद हो। ये अलग बात है कि चलो किसान कई कई जगह काले झंडे जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो किसी तरह की गलत हरकत करेगा, ऐसा कोई नहीं लगता। शांति प्रिय कॉन्स्टिट्यूंसी हो तो कभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है? अच्छा सतवीर सैनी साहब, यूं तो देखिए फैक्चुअल के अपने आप में कि इनेलो मजबूत है इलाहाबाद में, जी जी, और आप लोगों का दावा कि इस बार भी गढ़ कायम रखेगा, अभी जीतेंगे, दावा के आप लोगों का। लेकिन जो बात गढ़ की नहीं है, वो तो मतदाता का फैसला होता है जो भी करेगा। लेकिन चुनाव आयोग का जो काम है निष्पक्षता से चुनाव करवाना और कोई टेरराइज ना करें। अब सवाल पर आए सर, ये पत्र जो लिखा गया कि इसका कहीं मतलब ये तो नहीं कि गठबंधन के उम्मीदवार को ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, कोई आप लोगों को लगता हो कि प्रभावित किया जा सकता है लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं या है। प्रचार तेज हो गया हो गोविंद कांडा का? नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं है। हमारा तो आशंका देखो, जब चुनाव मैदान में होते हैं सभी कैंडिडेट समान है, लेकिन आशंका जो है कहीं इस प्रकार का ज्यादा पुलिस और ज्यादा फोर्स क्रिएट करके लोगों के मन पर डर पैदा करना, टेरराइज करना, ये बात है। ये उस नजरिए से हमारी ड्यूटी है। अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए बनाया जाता है कि वो निष्पक्षता का भाव रहे जी, और कोई बात नहीं। ये कांग्रेस भी बार बार कहती है और बीजेपी भी कहती है, कुछ किसान नेताओं की ओर से भी कहा गया। अभय चौटाला ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि तीनों कृषि कानून आए, कानून वापस हुए नहीं सर, एक बार फिर से इलेक्शन लड़ रहे हैं अभय। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी चीज जो जन भावनाओं के अनुरूप काम होता है, जो जनता का प्रतिनिधि है, वो जनता के लोगों की क्या आम राय है या क्या वो चाहते हैं, वो क्योंकि 3 काले कानून आए, बहुत रोष था लोगों में। उन्होंने कहा भी आप रिजाइन दो, जिससे प्रेशर बनेगा। दूसरे जो एमएलए हैं वो भी इस तरफ आएंगे। कांग्रेस वाले भी कई एमएलए बात करते थे, जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट वाले भी कई बात करते थे। जग जाहिर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने अपना कुर्सी से चिपका रहना जरूरी समझा, और चौधरी अभय सिंह जी ने जो वायदा किया, जो कहा था कि मैं 15 दिन का टाइम देके अगर सरकार ने इन कानूनों को वापिस नहीं लिया तो मैं रिजाइन दे दूंगा, उन्होंने दिया। अब ये कहते हैं ड्रामा करते हैं, उंगली कटा कर शहीद होते हैं, इस तरह की कई बातें आती हैं। शहीद उंगली कटा क्या, उन्होंने जो कहा था किया, इसमें तो कोई बात है नहीं। और अब क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, राजनीतिक पार्टी है और प्रतिनिधित्व चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी को।